अस्सलाम वालेकुम, आई महमूद खान एंड आई होप यू आर वेल। सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लॉज के बारे में कि क्लॉज है क्या, ठीक है, उसके टाइप कौन कौन से हैं। और जब टाइप्स का पता चल जाएगा उसके बाद क्लॉज का भी पता चल जाएगा तो आप लोग इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकोगे कि कौन सा जो सेंटेंस है वो सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लॉज का है। क्लॉज के बारे में हमने जानना है और उसके बाद हमें कौन सा हमारा होगा दूसरा स्टेप क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्लॉज नहीं करेंगे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का हमें नहीं पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लॉज है क्या? क्लॉज एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एक वर्ड्स का ग्रुप है और जिसमें दो चीज़ें होती हैं। एक छोटी सी बात है, याद कर लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट है कि क्लॉज क्या है। क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और उसको एक ग्रुप कहते हैं क्योंकि दो वर्ड्स हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब, बाकी हमारे पास ऑब्जेक्ट ये कुछ भी नहीं होता, बस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जैसे ही राइट्स, ही रोट, यू राइट, शी राइट्स, शी डांसेस, यू डांस, यू वॉच, शी वॉचेस। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो क्या हमारा बन जाएगा क्लॉज। एक सिंपल छोटा सा यूनिट है, ठीक है। और लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस। तो इनमें डिफरेंस ये है कि क्लॉज जो है एक छोटा सा यूनिट है, ठीक है। एक क्लॉज में कभी भी एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन एक मुकम्मल एक सेंटेंस में दो तीन क्लॉजेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लॉज में सेंटेंस नहीं हो सकता। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि सेंटेंस जो है हमें फुल मालूमात और इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि वो लड़का चला गया लाहौर, वो लड़का लाहौर चला गया, ठीक है, वो लड़का लाहौर चला गया। लेकिन अगर मैं क्लॉज में इसमें क्या है कि वो चला गया, वो लाहौर चला गया, वो चला गया बस। ही वेंट, क्या, ही वेंट, ही गेव, ही राइट्स, ही सिंग्स, ही वॉशेस, सॉरी, ही वॉश्ड, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एक वर्ब चाहे वो किसी भी टेंस में हो, चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो, लेकिन एक वर्ब और एक सब्जेक्ट क्या है, ये क्लॉज है। और ये एक बाकायदा हमें मतलब भी इसका पता चलता है। जैसे कि ही गेव, उसने दिया, तो इसका एक मतलब ये ना, देखो उसने दिया। अब सेंटेंस से ही हमें पता चलेगा कि उसने क्या दिया, लेकिन इससे हमें इतना ही पता चला कि उसने दिया या फिर उसने लिया, ठीक है। he take, he takes, he gives, she you take, you give, ठीक है। you sing, I speak, she speaks, he speaks, they play, you play, she plays। ये क्या है, हमारे क्लॉजेस है छोटे छोटे से, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। सिंपल सी बात है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। उसका एक बाकायदा मतलब भी होता है। नीचे देखिए कि क्लॉज है वन सब्जेक्ट एंड वन मेन वर्ब, और प्रेडिकेट भी हम जैसे कह सकते हैं। उसके बाद क्लॉज के टाइप्स भी है। एक वो क्लॉज है जो कि हमें जिसका बिल्कुल बाकायदा मीनिंग पता चल जाता है कि हाँ इसका ये मतलब है, ठीक है। मीन्स के उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, अगर हमने समझना है तो उसी से ही समझ लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। और जिसके लिए मीन्स के वो क्लॉज जो किसी और पर डिपेंड करता है, मीन्स के जब वो हम रीड करें तो हमें पता चलता है हाँ भाई अगर मैं आपको कहूँ कि वो लड़की जो पास हो गई, तो मैं कहूँगा वो लड़की, तो हाँ वो लड़की है। मैं अगर आपको कहूँ वो लड़की है जो फर्स्ट आई थी, जो क्लास में फर्स्ट आई थी, वो लड़की है, हाँ आपको भी नज़र आ रहा है वो लड़की है, ये देखो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ जो फर्स्ट आती है या जो फर्स्ट आई है, तो आपको कहोगे को कौन सी लड़की, क्या कौन फर्स्ट आता है, कौन लड़की है, आपको नहीं पता ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। वो डिपेंड कर, वो जो सेंटेंस है वो क्लॉज है, वो डिपेंड करता है दूसरे पर। जब हम दूसरा वाला रीड करेंगे तब हमें डायरेक्ट जो इन दोनों का मतलब सेम हो जाए तो हमें पता चल जाएगा। जैसे कि वो लड़की है जो क्लास में फ़र्स्ट आती है, ठीक है। वो लड़की है क्या है, एक इंडिपेंडेंट है, और जो क्लास में फर्स्ट आती है वो एक डिपेंडेंट है, वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है कि हाँ जो क्लास में फर्स्ट आती है वही लड़की है, ठीक है। तो डिपेंडेंस एंड क्लॉजेस कौन से होते हैं, क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन अनदर क्लॉज। दो टाइप्स की क्लॉज है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कौन सा होता है कि क्लॉज विच डिपेंड, जो डिपेंड करता है दूसरे क्लॉज पर। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो क्लास में फ़र्स्ट आती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ जो क्लास में फ़र्स्ट आती है, तो आपको ये नहीं पता कौन क्लास में फ़र्स्ट आती है, भाई आगे भी बताओ ना।
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। आप लोग ज़रूर ये कहोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो लड़की है, ठीक है, जो क्लास में फ़र्स्ट आती है, देखें ना आप लोगों को डायरेक्ट मतलब पता चल गया कि हाँ वो लड़की है जो क्लास में फ़र्स्ट आती है, ठीक है। तो ये एक फुल सेंटेंस है और उसमें दो क्लॉजेज हैं, एक है डिपेंडेंट के जो क्लास में फ़र्स्ट आती है और एक वो है वो लड़की है, हाँ वो लड़की है, सबको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दो टाइप से, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अ क्लॉज विच डिपेंड, जो दूसरे पर डिपेंड करता है उसको डिपेंडेंट कहते हैं, और जो उसको सब ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है, सब ऑर्डिनेट। और जो डिपेंड नहीं करता उसको, जी, जो डिपेंड नहीं करता उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है? तो उसकी थोड़ी सी जो हम सिंबल्स या निशानियाँ बता देते हैं कि हाँ अगर ये आ जाए तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है हाँ भाई ये क्या है, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, वो स्टार्ट होता है बिगिंस विद द वर्ड्स। कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है? ज़्यादातर व्हेन, हु, इफ़, दैट, बिकॉज, वूम। अगर मैं कहूँ कि दैट इज़ अ गर्ल हुज फादर इज़ प्रोफेसर, मैं कहूँ कि वो लड़की है जिसका फादर क्या है, प्रोफेसर है, तो वो लड़की है, हाँ भाई आप देख रहे हो वो लड़की ही है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हुज फादर इज़ प्रोफेसर, जिसका फादर जो है वो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि जिसका फादर प्रोफेसर है, आप लोगों को सोच रहे होंगे कि किसका फादर प्रोफेसर है, ये भी तो बता दो, ठीक है। तो क्या बन गया, ये डिपेंडेंट है, और मैं कहूँ कि वो लड़की है तो वो इंडिपेंडेंट है। तो ज़्यादातर जो हमारे डिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, मैं शॉर्टली जल्दी बता देता हूँ, ज़्यादा हमारी वीडियो जो है वो लेंथी हो रही है। जो क्लॉजेस जो है वो दूसरे पर डिपेंड करें, ठीक है, जिसके लिए हमें दूसरा क्लॉज जो है वो रीड करना पड़े, और जिसके स्टार्ट में ये आ जाए व्हेन, हु, इफ़, दैट, बिकॉज एंड वोम, तो ये क्या है, हमारे डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन किया जाता है या किसी तरफ इशारा किया जाता है। नंबर 2 भी देखिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो बस एक हमें डायरेक्ट पता होते हैं, दैट इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अली, ये अली है, बस इसको किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये अली है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज विच डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्लॉज एंड इट शोज ए कंप्लीट सेंस, इससे हमें डायरेक्ट कंप्लीट मतलब पता चल जाता है, हाँ ये अली है, बस अली है, ये नहीं कि कौन सा अली है, ये वो हम क्वेश्चन नहीं करते, हाँ ये अली है बस, ठीक है। तो ये था हमारा क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, एक सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा फुल डिटेल के साथ। सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ एक ही क्लॉज हो, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट यूज़ हुआ हो और एक ही वर्ब, एक ही क्लॉज यूज़ हुआ हो, कोई दूसरा क्लॉज नहीं हो, ठीक है, बस एक ही बात कही हो, जैसे वो अली स्कूल जाता है, तो बस ये एक सिंपल सेंटेंस है, अली स्कूल जाता है। सिंपल सेंटेंस क्या है कि विच कंटेन अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है, इसको किसी डिपेंड या किसी और की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस सिंपल सी बात है, अली है स्कूल जाता है, बस, ठीक है, अली जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। अब इसके एग्जांपल से देखते हैं कि मैंने जो जो क्लॉज है उसमें हम आप लोगों ने सबसे पहले क्लॉज को पकड़ लेना है। क्लॉज को पकड़ोगे ना तो उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ भाई दूसरा यूज़ हुआ है, तो ठीक है, उसका दूसरा टाइप बता देंगे, अगर नहीं यूज़ हुआ तो सिंपल ही है, ठीक है, अगर एक यूज़ हुआ तो सिंपल ही है। तो पहले आप लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ लेना है, और उसका मैंने कलर चेंज किया है तो डायरेक्ट पता चलेगा, हाँ ठीक है। नंबर फर्स्ट पे देखें, शी ईट्स, वो खाती है, बस वो खाती है, ठीक है। 4 टाइम्स अ डे, वो दिन में 4 दफ़ा खाती है, तो सिंपल सी बात है, हाँ वो दिन में 4 दफ़ा खाती है, क्लियर हो गया ना। एक लड़की है जो दिन में 4 दफ़ा खाती है, शी ईट्स, इसमें एक ही क्लॉज यूज़ हुआ है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंसेस, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस। शी ईट्स, बस ठीक है, वो खाती है, 4 टाइम्स खाती है दिन में। नंबर 2 पे देखिए, हर मदर वर्क्स, उसकी जो मदर है वो काम करती है, वर्क्स एट द बैंक, एट अ बैंक, एक बैंक में वो काम करती है, तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, बस उसकी मदर है, एक ही हमने वर्ब यूज़ किया है और एक ही हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है, ठीक है। एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट, बेशक सब्जेक्ट 2 भी हो लेकिन वर्ब एक ही यूज़ हुआ है। हर मदर वर्क्स एट अ बैंक, इसके एक ही क्लॉज है इसलिए ये सिंपल सेंटेंसेस है। नंबर 3 पे देखिए कि दे वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया, फॉर द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन का इंतज़ार किया,
ठीक है, दे वेटेड, तो दे वेटेड एक अलग क्लॉज है, उसके बाद आप इसको पकड़ लिया, उसके आगे क्या सेंटेंस पढ़ो, फॉर द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन के लिए इंतज़ार किया। ठीक है, तो ये कौन से सेंटेंसेस है, सिंपल, एक ही क्लॉज यूज़ किया इसलिए सिंपल है। नंबर 4 पे देखिए अली एंड अहमद, यहाँ पर देखे ना 2 सब्जेक्ट यूज़ हुए लेकिन वर्ब एक ही है, इसलिए तब भी ये एक ही क्लॉज है। ठीक है, अली एंड अहमद, अली और अहमद ड्रैंक ए जूस, उन्होंने एक जूस पिया, बस जूस पिया। ठीक है, अगर मैं ये कहता है उन्होंने जूस पिया, उसके बाद उसने ये किया, उसके बाद ये किया, फिर एक और बंदा आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सब इसमें हमें फिर ढूंढना पड़ता है। लेकिन इसमें कहा है ना अली और अहमद ने जूस पिया, तो बस सिंपल सी बात, उन्होंने जूस पी लिया, पैसे नहीं दिए। ठीक है, नंबर 5 पे देखिए कि आई लुक्ड, मैंने देखा, फॉर यू एट द बस स्टॉप, मैंने आपको मीन्स कि मैंने आपको सर्च किया बस स्टॉप में। ठीक है, तो आई लुक्ड क्या है, एक अलग क्लॉज है, फॉर यू एट द बस स्टॉप, या आगे का जिसको हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। ठीक है, आई लुक्ड एक ही क्लॉज यूज़ किया, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। तो देखें ना कितना बिल्कुल इजी है, मेरे लिए तो बिल्कुल इजी है, और आई होप कि आप भी समझ रहे होंगे, यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा पार्ट है कंपाउंड और कम्प्लेक्स, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो लेंथी हो रही है। ठीक है, और ऐसे ही इजीली मैं आपको वो वाले जो टाइप्स हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो जो 2 रहते हैं वो आपको इंशाल्लाह पार्ट 2 में समझाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।